हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर उसका 24th क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का सोल्यूशन। 24 नंबर, इकबाल कमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड his legal heir is entitled to the following: A. His capital as per last balance sheet. B. Interest on capital at the rate 3% per annum till the date of death. C. His share of profit till date of death calculated on the basis of last year's profit. His drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period. The net profit of the last 3 years after charging insurance premium were 30,000, 25,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। बट जो करंट ईयर का प्रॉफिट लेना ना, उसे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे लेने को बोला है, जो वो 30,000 ही होगा करंट ईयर इस केस में, लास्ट ईयर। ठीक है। कमल्स कैपिटल एज पर बैलेंस शीट वाज 40,000 एंड हिज ड्राइंग्स टिल डेट ऑफ डेथ वाज वर 5,000। ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो चलिए हम अकाउंट बनाते हैं कमल के कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, ये बनेगा कमल्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि डेट ऑफ डेथ हमें पता है सिर्फ कि 3 मंथ के बाद है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो मैं उसका कॉलम इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है कैपिटल का बैलेंस? 40,000। और इसमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है ना। तो ये 40,000 इंटू कितना परसेंट उन्होंने बोला है? 3%। 3% इंटू 3/12, क्योंकि आफ्टर 3 month डेथ हुई है ना। तो ये आएगा इसका 40,000 का 3% इंटू 3/12। ठीक है जी, तो ये 300 रुपीज़ आ गया। ठीक है जी, अब उसको एक तो ये देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और प्रॉफिट का हिस्सा लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही करंट ईयर का प्रॉफिट मानना ना। तो बाय पी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में एंट्री चली जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आएगा? 30,000 जो आफ्टर इंश्योरेंस का है, तो इसका मतलब कोई बात नहीं, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद ही है। 30,000 इंटू 3/12 और 2/5 उसके हिस्से के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 30,000 इंटू 3/12 इंटू 2/5। तो ये क्या आ गया? 3,000। ये क्या आ गया? 3,000 आ गया। तो यहाँ क्या आएगा? 2 ड्राइंग्स आ जाएगा। 2 ड्राइंग्स कितने की है बेटे? 5,000 की। और उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो है 5,000 इंटू 2%, क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड कंसिडर करने को नहीं कहा, तो ये 2 0 से कट गई। ठीक है, तो ये 100 रुपये आ गया। तो अब इसका जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 40,000 प्लस 300 प्लस 3,000। ठीक है जी, और उसमें से हमें 5 और 100 निकाल देना है। ठीक है जी, ये है इसका बैलेंस। कर लो अब आप। 40,000 जमा 300 जमा 3,000, ये आ जाएगा 43,300। 43,300 माइनस 8,5,100, 38,200। तो 38,200 ये आएगा कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, और अगर आप यहाँ उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है तो वहाँ पे, क्योंकि हमें पेमेंट करने को नहीं बोला, ना ही उन्होंने लोन अकाउंट को बनाने को बोला है कोई कि लोन बना के उसको दिखाओ, तो हम उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। कमल्स
एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और ये आ जाएगा बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट 38,200, ठीक है जी। टू बैलेंस कैरी डाउन चलता जाएगा, बिकॉज हमें ना पेमेंट करने को बोला है ना लोन में ट्रांसफ़र करने को बोला है, तब तक ये लाइबिलिटी साइड में रहेगा जब तक कि हम इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।